हेलो माय रेस्पेक्टेड व्यूअर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए ईवीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आई हूं जो हमारे यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट में पूछे जाते हैं। मिस्टर स्लॉथ से भी मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? वो है क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सल्फर। अगला प्रश्न है हमारा, नेफेंथिस एक शिकारी पौधे से लेकर। प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम विचार करते हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका जो आकार है वो घड़े के जैसा होता है और इसका मुंह किससे ढका होता है? पत्ती से। अगला नंबर है हमारा 3 नंबर, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। नंबर 4 है हमारा, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को मोहक आवाज़ निकालता है। तो राइट आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा। कौन सा? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है और इसका जो आकार है वो कैसा होता है? घड़े के जैसा। और इसका जो मुंह है वो एक पत्ती से ढका होता है। अगला प्रश्न है हमारा, चींटी। चींटी को किस क्रम में रखा गया है? चींटी को उपभोक्ता, अपघटक दोनों में। अगला प्रश्न है हमारा, कौवा, चील, बाज आदि को कहा जाता है, इनको प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। ये प्रकृति की सफाई कर देते हैं, ये मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं, इसीलिए इनको प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। नंबर 5 है हमारा, प्रश्न 5 नंबर है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ तथा सांप को। ये ज़मीन को बिल करके उसको उपजाऊ बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? किसान का मित्र। अगला प्रश्न है हमारा, आयोडीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है समुद्री शैवाल को। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का पिरामिड बनता है सदैव सीधा। कैसा बनता है? सदैव सीधा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक उच्च पोषण प्राप्त करता है? वो है सर्वाहारी मनुष्य, जो सब कुछ खा लेता है, मांस भी और साग सब्जियां भी, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केवल लाल तथा बैंगनी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है? वो रंग है हमारा लाल। कौन सा रंग है? लाल। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न्यूनतम किस रंग में होती है? वो बैंगनी। सर्वाधिक होती है तो लाल और न्यूनतम होती है तो बैंगनी। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे में भोजन का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है, वो भाग होता है हमारा पुष्प। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, पौधों में जल तथा खनिजों का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे का रसोई घर कहा जाता है किसको? पत्ती को। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, लौंग प्राप्त किया जाता है, लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? कली से। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर, केसर भारत में कहाँ पाया जाता है? वो राज्य है जम्मू कश्मीर। कहाँ पाया जाता है केसर? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का शत्रु वृक्ष किसे कहा जाता है? वो है यूकेलिप्टस, जिसे हम सफ़ेदा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का आतंक कहा जाता है किसको? जलकुंभी को। जल का आतंक भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, वो है सूर्य। क्या है? सूर्य। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, जीवों के द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? वो है लीनियस। कौन है?
लीनियस। अगला प्रश्न है हमारा 23, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपस्थानीय संरक्षण। अगला प्रश्न है हमारा स्वपारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवों की इकाई का। किसका करते हैं? जीवों की। प्रश्न नंबर हमारा लास्ट है वो है हमारे मिस्टर स्लॉथ से। स्लॉथ एक दिन में कितने घंटे सोता है? ये 17 घंटे सोता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिणी मध्य अमेरिका में। और इसका जो काल है वो जीवन काल है वो कितना होता है? 40 वर्ष। कितना होता है? 40 वर्ष। और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की ये पत्तियां खाता है। क्या खाता है? उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। और ये हफ्ते में एक दिन सोच के लिए इस पेड़ से नीचे उतरता है। ये इतना आलसी जीव है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई